कोरोना के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की राज्यों से। मीटिंग में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बात की। उन्होंने कहा कि सेंटर ने नवंबर में ही एक्साइज ड्यूटी कम किया था, राज्यों से भी रिक्वेस्ट किया था। कुछ राज्यों का उन्होंने नाम लिया जिसमें झारखंड भी है। उन्होंने कहा कि राज्यों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना वैट कम करें और लोगों को फायदा पहुंचाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी किस संदर्भ में बैठक करते हैं और किस संदर्भ में बोलते हैं, पहले उनको वो डिसाइड करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो बैठक की खबरें आ रही थी आप लोगों के माध्यम से, वो ये आ रही थी कि कोरोना के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने उन लोगों को नसीहत देने का काम किया, उन राज्यों के मुख्यमंत्री को नसीहत देने का काम किया कि पेट्रोल और डीजल की कमी में इनको भी योगदान देना चाहिए, प्राइस जो मूल्य में कमी करनी है। तो हम समझते हैं देश के प्रधानमंत्री इतनी गंभीर चर्चा को लेकर के बैठक कर रहे हों और उसमें भी वो राजनीति से ऊपर नहीं उठते, दुखद है। देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री के तौर पे राज्यों के सीएम के साथ बात करे तो बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में आपने किस तरह से लोगों के जेब से पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा निकालने का काम किया है। मूल्य वृद्धि प्रति बैरल अभी बढ़ी होगी, जब घटी हुई थी तब इन्होंने किस तरह से अरबों खरबों रुपए लोगों के जेब से निकालने का काम किया। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को संजीदा प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए, हल्की बातों से देश नहीं चलता। आपको नहीं लगता कि एक तरह से इन्होंने जिम्मेदारी राज्यों पर इस तरह डाली गई है कि राज्य वैट कम करके लोगों को फायदा पहुंचाए? नहीं, इनका काम है लगातार। अब देखिए, रामनवमी खत्म हुआ, अब इसके बाद कोरोना चालू होगा। कोरोना को बोल करके बैठक बुलाई, राज्यों के नाम पर अब राजनीति करने लगे कि वैट जो है इनको घटाना चाहिए, इनको अपने टैक्सेस में छूट देनी चाहिए। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री जी जब छूट देते हैं, प्रधानमंत्री जी को शायद पता नहीं है कि उन्होंने अगर 10 रुपए का छूट दिया है तो 2.5 रुपए का छूट हमने दिया है। उनको बेसिक्स नहीं पता है, उनको पता करना चाहिए कि राज्य ने कितना छूट दिया है। झारखंड ने भी 2.5 रुपए की छूट देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी पहले अध्ययन कर ले तभी इस पर कोई चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी 20 रुपए कम करेंगे, हम 5 रुपए कम कर देंगे। हमने ऐसा हिसाब बनाया हुआ है कि केंद्र सरकार जैसे ही कम करेगी अपनी राशि वैट की, हम भी उस अनुपात में कम कर देते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी राजनीति को ऊपर ला करके आवश्यकता से अधिक जो राज्य के लोग हैं, राज्य के जो अन्य गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को ज्ञान देने के बजाय अपना ज्ञानवर्धन करें। एक दूसरा मुद्दा है जो अभी रिसेंटली वायलेंसेस हुए हैं रामनवमी के दौरान और हनुमान चालीसा, जितने भी फेस्टिवल के दौरान जो दंगा हुआ, थोड़ा सा वायलेंस हुआ, उस पर चिंता जताते हुए देश के लगभग 100 से ज्यादा ऐसे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि इसको खत्म करने के लिए कॉल कीजिए, खत्म करने के लिए बात कीजिए। आप चुप क्यों हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी किसी विशेष मुद्दे पर नहीं तोड़ते। जब उनको मन में आता है, जब उनको मन की बात मनमानी करनी होती है, तभी वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। और आज उन्होंने पेट्रोल डीजल के माध्यम से चुप्पी तोड़ने का काम किया। देश में इतना भी बड़ा विषय चल रहा है, पूरे देश में हम लोगों ने एक AICC के निर्देश पर इंडिया अगेंस्ट हेट प्रोग्राम चलाया। प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रहेगा। तो हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को संजीदगी से इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए। जो फॉर्मर IAS हैं, जो फॉर्मर अधिकारी हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से देश को लेकर के कही है और उस पर प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।